नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग की लगातार वीडियो अपलोड हो रही है। ये वर्णमाला जो टॉपिक है आपका, इसकी ये 5वीं वीडियो अपलोड होने जा रही है। तो देखिए, टाइप 3 के प्रश्न मैं करवा रहा हूं आपको कि दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो उसमें मैंने प्रश्न लिख रहा है आपको कि इसमें देखो कौन कौन से अक्षर लिख रहे हैं। वर्ल्ड कप मैच। अब यहां से हमको ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से बन सकते हैं। देखो WORLD ये इसमें है, बन सकता है। CUP ये इसमें है, बन सकता है। TCHAM ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। DRCUP ये भी बन सकता है। MATCH अब एस नहीं है कहीं, इसका मतलब ये नहीं बन सकता। अब आप ऑप्शन में जहां आपको 5 दिख रहा है ना, उसको क्लियर कैंसिल कर दो। देखो 5 किसमें, इसमें ये तो हो ही नहीं सकता, इसका उत्तर बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, 1 2 3। देखो 1 2 3 बिल्कुल है, लेकिन इसमें चौथा भी है। 1 2 3 4 ये है, इसमें लिख रहा है इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब आपका उत्तर ये है। ऐसा सवाल आपको देखेगा BSTC के एग्जाम में, BSTC और बीएड वाली एग्जाम में 100%। तो ये जो है, ये इसका उत्तर हो गया 1 2 3 और 4। एक सवाल मैंने पहले करा दिया है और ये सिंपल सवाल है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो अक्षर लिख रहे हैं पूरे युग्म में, वो यहां इसमें मौजूद है या नहीं। यदि आप देखो यहां से CU ये में आया ऐसे लगा दूं, तो इसमें फिर कप में ऐसे लग गया, तो ऐसे यहां है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाता। तो जो इनमें है वो अक्षर इसमें होने चाहिए, अन्यथा वो नहीं होगा। एक अब मैं जो अगला जो टाइप कराने जा रहा हूं आपको, चौथे टाइप के जो प्रश्न हैं वो मैं बता दूं आपको। देखो टाइप 4 के जो प्रश्न है वो है अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से जानना। अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से जमाना। तो देखो कैसे जमाएंगे। जैसे मान के चलो आपको कोई प्रश्न दे दे कि पहले प्रश्न के रूप में AMEN, दूसरा AMONG, तीसरा AMOUNT, चौथा AMID और पांचवा है AMAZON। ये प्रश्न है और इसमें ऑप्शन है A, B, C और D। 3 1 4 2 5 5 1 4 2 3, तीसरा है 4 1 5 3 2 और अगला है 1 5 4 2 3। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या करना है। आपको इनको क्रम से जमाना है। अब देखो ये कोई अलग से टाइप नहीं है, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि A कौन से नंबर पाता है, B कौन से पाता है, C कौन से पाता है, और अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें A है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये सब में A कैंसिल। इनका पहले अक्षर को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि कौन सा पहले पर आएगा, कौन सा दूसरे पर आएगा, कौन सा तीसरे पर आएगा। दूसरे को देखो, इसमें M है, यहां भी है, यहां भी है, मतलब सब जगह M है। इनको कैंसिल करो आप। ठीक है, तीसरा अक्षर देखो, इसमें E है, E कितने पर आता है, 5 पर। I कितने पर आता है, 9 पर। A कितने पर आता है, 1 पर। O कितने पर आता है, 15 पर। और यहां भी O कितने पर है, 15 पर। यानी कि इन दोनों में तो दोनों सेम है, लेकिन यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है, पहला नंबर इसको देंगे आप। ठीक है, दूसरा नंबर देखो, इसका 5 और इसका 9 है, तो इनमें से कम कौन सा, ये, तो दूसरा नंबर आप इसको देंगे।
आगे बात समझ में। और तीसरा नंबर आप किसको देंगे, इसको देंगे, यानी पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया। चौथा नंबर और पांचवा नंबर आप किसको देंगे, तो वो इन दोनों में से डिसाइड होगा। अब देखो एन किसने पर आता है, एन तो आता है 14 पर, और जो यू है, यू कितने पर आता है, तो देखो आपको पता है जैसे ये आता है यू 21 पर, अब ये 14 पर है और ये कितने पर है, 21 पर, तो पहले ये आएगा या ये आएगा। देखो मैंने ये क्यों चेक करें, क्योंकि इन दोनों का ये सेम था, तो यहां से अंदाजा नहीं लगा रहा था। एन 14 पर और यू कितने पर, 21 पर, तो ये आ गया आपके चौथे नंबर पर और ये आ गया आपके पांचवें नंबर पर। तो पहले पर क्या था, 5, पहले पर क्या था 5, दूसरे पर क्या था 1, तीसरे पर क्या था 4, दूसरे पर क्या था 2, सॉरी पहला दूसरा तीसरा, चौथे पर क्या था 2, और लास्ट में पांचवें पर क्या था 3। तो ये उत्तर हो गया 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, ये हो गया प्रश्न, इसका उत्तर। अब आप एक बात और सुनो मेरी, जैसे हमको अंदाज लगा कि पहले पर तो ये आ रहा है पांचवा, दूसरे पर कौन सा आ रहा है पहला, और तीसरे पर कौन सा आ रहा है चौथा, यानी 5 1 4। तो आप यहां से सी के भी देख सकते थे कि इन ऑप्शन में 5 और 1 कहां है, 5 1 यहां है और कहीं नहीं है ना, तो इसी को लगा दो, 100% यही होता है। आप लास्ट के इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। देखो अभ्यास के लिए आपको तपना होगा, और तपने का मतलब ये नहीं कि कहीं भट्टी में हाथ सेकना पड़े आपको, तपने का मतलब यह है कि आपको इसका इतना अभ्यास करना होगा, क्योंकि एक आपको पता है एक चौपाई है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और सिल पर रस्सी आवत जात है, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो देखो एक रस्सी एक पत्थर पर निशान पाड़ देती है, अभ्यास का ही नतीजा है, जबकि रस्सी एक सूत की होती है और पत्थर बहुत मजबूत होता है। आप धीरे धीरे एक एक क्लास को जैसे जैसे देखोगे आपके डाउट क्लियर होंगे, और मैं यकीनन विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि आप बीएसटीसी या बीएड में अपनी एक सीट पक्की नहीं कर लोगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका इसमें उत्तर। ये स्मार्ट स्टडी मैंने इसलिए बताई है कि आपको शुरू के 3 अंदाज लग गए और 3 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, बच्चे कुछ इनमें नहीं है, तो आपको लास्ट के 2 देखने की जरूरत है ही नहीं, यही उत्तर हो गया। एक प्रश्न और देखो, ये है देखो बाउंड, एक अलग टाइप का प्रश्न देख लो आप, इस तरह के तो आप कर लोगे कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, इस टाइप के प्रश्न भी आएंगे। कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, तो देखो पहला है चार्म, दूसरा है CHASM, तीसरा है CHASE, चौथा है CHARF। तो यहां देखो आप, ये है आपके, अब इनमें से तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, चार्म आएगा या CHASM आएगा या CHASE आएगा या CHARF आएगा। वही वर्ण वाला क्रमांक याद होना चाहिए आपको इस टाइप के प्रश्नों में। देखो C है पहले में सब में, बोलो है कि नहीं, H भी है सब में दूसरे नंबर पर, है कि नहीं, तो यहां तक तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। A भी है सब में, देखो अब R का क्रमांक कितना होता है बताओ। देखो R ऐसा होता है, आपको मैंने बताया था कि R का क्रमांक होता है 18, ये S का 9 बनाते हैं, ये 19, क्योंकि 9 पर तो आई होता है, इसका भी कितना हो गया 19 और इसका कितना हो गया 18। इसका मतलब इन दो का तो 18 है और इन दो का 19 है, इसका मतलब ये तो बाद में है और ये दोनों पहले हैं, तो इनमें से ये पहले पर आएगा और ये कितने पर आएगा दूसरे पर। इसका मतलब अब तीसरे की पूछा है तो इन दोनों को देखना है, इनको नहीं देखना। अब आपको ये पहले पर और दूसरे में, इनमें से कोई सा आएगा, ठीक है। अब इसमें से देखो पहले कौन सा आएगा, एम का मतलब होता है 13
और इसका है ई, और ई आता है कितने पर? 6 पर। पांच पर आता है ई, ठीक है। ई कितने पर आता है? 5 पर, सॉरी। अब देखो यहां पर ये 13 है और ये कितना है? 5 है। तो अब आप बताओ कि पहले ये आएगा ये आएगा, तो पहले आएगा ये, यानी कि ये पहले पर हो गया या फिर ये पहले पर हो गया, पहला दूसरा नंबर तो ये लेंगे दोनों, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये, तो ये तीसरे नंबर पर लिखा है, इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में? आपको सिर्फ यही देखना था, क्योंकि ये तो दोनों 18-18 पर, पहले दूसरे नंबर को ले जाएंगे, तीसरे नंबर पर इन दोनों में लड़ाई थी, तो इन दोनों की लड़ाई को ये देखना था कि लास्ट का अक्षर बचा है इन दोनों में, तो बाद वाला कौन सा है? तो ये 13 है तो ये पीछे आएगा, और ये ई है 5 पर है तो ये पहला आएगा, यानी पहला दूसरा और तीसरा किसको है? इसको है। अब इन दोनों में से भी अगर आपको देखना हो कि इन दोनों में से कौन सा है, तो ये तो एम तो कितने पर आता है? 13 पर आता है, और एफ कितने पर आता है? 6 पर आता है। तो दूसरे नंबर पर, तो पहले नंबर पर ये आएगा और दूसरे नंबर पर ये आएगा, ठीक है, और तीसरे पर ये और चौथे पे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आराम से हो जाएंगे। एक तो इससे पहले कराया वो सवाल, और ये कराया ये वो सवाल, और एक टाइप के मैंने कल भी कराए थे वो सवाल, वो भी आप पर आने चाहिए। और एक अब मैं और टाइप बता रहा हूं आपको इसमें, देखो रोल नंबर 6, और रूल नंबर 6 में मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी दो अक्षरों के मध्य अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी दो अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना, ये अगला नियम है हमारा। कोई भी दो अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना। अब इसमें मध्य का अक्षर ज्ञात करना है आपको। किसका करना है? मध्य का अक्षर ज्ञात करना है, ठीक है। और मध्य का अक्षर दो तरीके से ज्ञात करेंगे हम। मध्य का अक्षर कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो अक्षर कितने हैं, और एक कौन सा अक्षर है वो। दो, जैसे आपको दे दे ए से लेकर और डी तक, इन दोनों के मध्य में कितने अक्षर हैं, और मध्य में अक्षर वो है वो ठीक है, लेकिन इनके बीचों बीच में जो अक्षर आ रहा है वो कौन सा है। तो एक तो अक्षर कौन सा है और एक अक्षर कितने हैं। तो इसमें एक में तो पहला जो रूल फॉलो होंगे, दिशाएं या चिन्ह समान होने चाहिए, ठीक है, या तो बाएं बाएं या फिर दाएं दाएं, जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में सवाल करवाए। यदि इस प्रकार की व्यवस्था आपकी बनती है तो सूत्र होगा a माइनस बी माइनस 1, ठीक है। और यदि मान के चलो दिशाएं या चिन्ह समान है, इसमें यह भी लगेगा दिशाएं या चिन्ह समान है, तो यहां रूल जो फॉलो होगा वो होगा a प्लस बी बटा 2, यानी कि दोनों को पहले और लास्ट के उसको जोड़ेंगे और भाग कितने का देंगे? 2 का देंगे। तो ये इस हिसाब से इनको मैं प्रैक्टिकली रूप से समझाऊंगा अगली वीडियो में कि ये सूत्र कहां से आए, इनका कैसे सवालों में यूज होगा। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या लिखा दिया, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। इसको जब प्रश्न में हम फॉलो करना सीख जाएंगे ना, कल इसके आधार पर प्रश्न करेंगे, और पहले तो बेसिक ए से लेकर जेड तक की एबीसीडी लिखेंगे, उसके आधार पर निकालेंगे, और फिर इस प्रकार से निकालेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस सूत्र का इस सवाल में इस प्रकार से फॉलो होगा ये। और जब 2-1 सवाल यहां से निकालेंगे ना, तो ये बात समझ में आ जाएंगी हमारी में, ठीक है। आगे बात समझ में? तो देखो आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और भी आपके साथी भाई जो आर्थिक स्थिति में इतने अफोर्ड नहीं है कि कोचिंग ले सकते हैं क्लासरूम में, तो वो इनको यहां से वीडियो को देख करके और अपनी तैयारी में तेज धार लगा सके। आ रही बात समझ में? और मैं आपसे अंत में इतना ही कहूंगा कि आप मेहनत इतनी उच्च स्तर की कीजिए कि कर बंदे मेहनत इतनी, कर बंदे
मेहनत इतनी कि खुदा खुद आकर पूछे बोल तेरी रजा क्या है। कर बंदे मेहनत इतनी कि खुदा खुद आकर पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। रजा क्या है? कुछ नहीं है, एसटीसी या बीएड की एक सीट है बस। हमको एक सीट पक्की करनी है एसटीसी बीएड की, ठीक है। और वो सीट कब पक्की होगी? जब आप यहां पर बेहतर मेहनत करोगे। देखो पहली बात तो ये, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, आप खुद के लिए प्रेरणा बनो, खुद के लिए मोटिवेशन बनो। आप जितना हो सके उतना समय दो। और निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं, जैसे रीजनिंग की क्लास कंप्लीट होंगे, इसके साथ साथ ही जैसे मुझे लगेगा कि रीजनिंग कंप्लीट है, इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षक अभिरुचि के प्रश्न भी करवाऊंगा। और आप 150, 300 नंबर की तो कोई समस्या होगी नहीं आपको। 250 प्लस नंबर कैसे लाने, वो मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको कौन सा पार्ट कैसे क्लियर करना और किस हिसाब से वहां प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, धन्यवाद मित्र।